तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 162 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैलेंटीना पहुंच चुकी होती है मिंजी को निपटाने के लिए, लेकिन उसके हाथ चढ़ चुकी होती है बेचारी हायरी। इससे पहले कि वैलेंटीना हायरी की आंख फोड़ देती, मैनेजर किम वहां पे आके उसको बचा लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक थोड़ा सा पुराना सीन, जहाँ पे वैलेंटीना जोंगमिन के पास जाती है, जिस बंदे ने उसको हायर करा था। और जोंगमिन ने ही वैलेंटीना के ऊपर ब्लैक मार्केट में केस करा है। जोंगमिन अभी वैलेंटीना को देख के डर चुका होता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वैलेंटीना को कैसे पता चला कि वो यहाँ पे है। लेकिन वैलेंटीना चुपचाप से उसके पास आती है और उसके गले के नीचे से अपना वेपन घुसा के सर से बाहर निकालती है, जिस वजह से जोंगमिन सिर्फ 1 HP का रह जाता है। पर इसके बावजूद भी जोंगमिन अभी निपटा नहीं होता और वैलेंटीना उसको कहती है, चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसे ही नहीं मारूंगी। ये लंबी नीडल बस तेरे प्रेशर पॉइंट को दबाने के लिए है। मैं बस तुझसे कुछ बातें जानना चाहती हूँ, चुपचाप से मेरे सवालों का जवाब दे। ये जो मोबाइल में तुझे बंदा दिख रहा है मैनेजर किम नाम का, क्या तू इसको जानता है? नहीं जानता। क्या तुमने इससे पहले कभी भी कोड 66 के बारे में सुना नहीं? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है, अपना फोन मुझे दे। वैसे तुझे पता है मैं चीजों को यहाँ पे खत्म करने की सोच रही हूँ। तुझे पता है मैं तो एरिस को चुपचाप से छोड़ के जाना चाह रही थी। मैं सोच रही थी एरिस को छोड़ने के बाद मैं खुद की अपनी एक टीम बनाऊंगी, एक ऐसी टीम जिसका फोकस सिर्फ पैसे कमाने के ऊपर होगा। लेकिन तूने मेरा सारा का सारा प्लान खराब कर दिया। इसी के साथ वैलेंटीना इसकी गर्दन 90 डिग्री के एंगल में घुमा देती है, जिस वजह से जोंगमिन ऑब्वियसली निपट चुका होगा। और वैलेंटीना कहती है, तूने सारा काम खराब कर दिया ब्लैक मार्केट को इस चीज में इन्वॉल्व करके, इसलिए अब मैं चुप नहीं रह सकती। कोड 66 तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ। और कोड 66 के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी वैलेंटीना कोड 66 से पंगे ले रही है, ये सच में उसकी काफी ज्यादा हिम्मत वाली बात है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे वैलेंटीना को मिंजी की जगह मिलती है हायरी। इसलिए वैलेंटीना हायरी को चिल्ला के कहती है, आखिर तू कौन है? तू कोड 66 की बेटी नहीं है? तेरे पास ये जो फोन है ये किसका है बे? आखिर तेरे पास ये फोन क्या कर रहा है? Well, it doesn't matter. ये फोन तेरे पास है और तुझे मारने के लिए इतना रीजन काफी है। और जैसे ही अपनी नीडल से वैलेंटीना इसकी आंखें फोड़ने वाली होती है, तो हायरी इस चीज से काफी ज्यादा डर चुकी होती है और डैड डैड करके चिल्ला रही होती है। और ये चीज हमने पिछले चैप्टर में देखी थी कि हायरी के डैड यहाँ पे नहीं आते, बल्कि मैनेजर किम आते हैं, जो कि वैलेंटीना के हाथ पे एक लात मार के उसको ये हमला करने से रोक देते हैं। इसके बाद मैनेजर किम वैलेंटीना को कहते हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन चल रही है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तू मेरी बेटी को मारने के लिए आ रखी है। इसलिए मुझे लगता है जो तू करने की कोशिश कर रही है, तू उसके नतीजे भी भुगतने के लिए तैयार है। मैंने सही कहा ना? तू नतीजे भुगतने के लिए तैयार है ना? लेकिन इतने में ही वैलेंटीना भागती हुई आती है मैनेजर किम के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन मैनेजर किम घुमा के वैलेंटीना के मुंह पे एक मुक्का मारते हैं। लेकिन वैलेंटीना ने इस मुक्के को पहले ही देख लिया था, इसलिए वो खुद से पीछे हट जाती है। और मैनेजर किम दोबारा से उससे कहते हैं, मुझे बस एक बात बता, क्या तुझे ये पता है ये सब कुछ करने की वजह से तेरे साथ क्या हो सकता है? लेकिन वैलेंटीना अब किसी भी तरीके से पीछे हटने नहीं वाली। वैलेंटीना अभी यहाँ पे अपनी स्पीड की मदद से काफी सारी अपनी कॉपीज बना लेती है, जो कि मैनेजर किम के अगल बगल घूम रही होती है मैनेजर किम को कंफ्यूज करने के लिए। इसी के साथ वैलेंटीना अचानक से मैनेजर किम के ऊपर काफी सारे हमले कर देती है। और मैनेजर किम ने अभी अपनी वायर्स बाहर निकाल ली होती है, ताकि मैनेजर किम इस लड़की की नीडल से अपने आप को बचा सके। मैनेजर किम अपनी वायर से इसके नीडल के सारे हमले ब्लॉक कर ही रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही वैलेंटीना इस्तेमाल करती है कुरोदा यूकी की एक निंजा टेक्निक, जिसका नाम होता है ब्लू मून लाइट। ऑब्वियसली ये टेक्निक कुरोदा यूकी की है तो काफी ज्यादा खतरनाक होगी, बट जैसे ये टेक्निक वैलेंटीना मैनेजर किम के ऊपर मारती है, मैनेजर किम हवा में ही वैलेंटीना का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पे मुक्के और लाते बजा देते हैं, जिस वजह से वैलेंटीना सीधा पीछे जाके गिरती है। और मैनेजर किम वैलेंटीना को कहते हैं, तेरी जानकारी के लिए तुझे बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचियो कि मुझे कुरोदा यूकी की टेक्निक्स के बारे में पता नहीं होगा। वैलेंटीना के जमीन में गिरते ही मैनेजर किम उसके ऊपर एक और मुक्का मारते हैं, लेकिन वैलेंटीना इस बार वहां से हट जाती है और मैनेजर किम का मुक्का सीधा एक पेड़ में जाके लगता है। और वैलेंटीना पीछे हट के मैनेजर किम को कहती है, भले ही तुम्हें उन स्किल्स के बारे में पता हो, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलने वाला। और वैलेंटीना इस वक्त इस्तेमाल करने वाली होती है कुरोदा यूकी की सेकंड निंजा टेक्निक का, लेकिन मैनेजर किम ने भी अपना मिराज सीक्यूसी एक्टिवेट कर दिया होता है। और वैलेंटीना गोली की रफ्तार से इस सीक्यूसी के अंदर एंटर कर जाती है मैनेजर किम के ऊपर हमला करने के लिए, यानी कि एक तरीके से ये सीधी सीधी टक्कर होती है इन दोनों के हमलों की। और वैलेंटीना मैनेजर किम के बहुत ज्यादा क्लोज में आके वहाँ से निकल भी गई होती है। मतलब ये वो वाला मूवमेंट होता है जहाँ पे हमें नहीं पता कि किसका हमला पहले किसको टच करा है। अभी दोनों के दोनों सही सलामत खड़े होते हैं और इंतजार होता है किसी एक के गिरने का। हालांकि मैनेजर किम तो नहीं गिरने वाले, ये मुझे पहले से पता है, इसलिए वैलेंटीना भी थोड़ा बहुत लड़खड़ा गई होती है और जमीन में गिरने वाली होती है, लेकिन एंड मोमेंट में वो खुद को संभाल लेती है। और यही लड़खड़ाने की वजह से वैलेंटीना अपने मन में कहती है, शिट,
क्या इस मॉन्स्टर का सामने से मुकाबला करना नामुमकिन है क्या? कोड 66 को हराने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। इसलिए वैलेंटीना अचानक से हायरी के पास आ जाती है और उसके गले पे अपनी नीडल लगा के कहती है, कोड 66 अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना, अगर तुम हिले तो ये मरी। अभी वैलेंटीना के पीछे से मिंजी लोग भी भागते हुए आ रहे होते हैं, इसलिए वैलेंटीना उनको भी कहती है कि तुम भी रुक जाओ, नहीं तो ये मरी। लेकिन मिंजी मैनेजर किम को देख के कहती है, डैड आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये शब्द सुन के वैलेंटीना की आंखें चमक जाती हैं और वो कहती है, क्या तुमने अभी अभी कहा डैड? ओह, इसका मतलब तुम ही हो मिंजी। बहुत बढ़िया मैनेजर किम, मुझे तुम्हारी बेटी को मारना है। इसलिए हायरी के गले में नीडल से हमला करने के बाद वैलेंटीना सीधा भागती है मिंजी की तरफ उसको मारने के लिए। और ऑब्वियसली वैलेंटीना मैनेजर किम के पीछे आ गई थी और मिंजी लोग वैलेंटीना के पीछे से आ रहे थे, इसलिए मैनेजर किम का मिंजी लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है वैलेंटीना से पहले। और हायरी के गर्दन में हमले की वजह से गैंग चंजू बेचारा सोच रहा है कि उसकी बेटी यहाँ पे मरने वाली है, लेकिन बेचारा गैंग चंजू इस लेवल का नहीं है कि वो वैलेंटीना को रोक सके, इसलिए वो अपने मन में कहता है, नहीं गैंग चंजू, तुम्हें इन दोनों लड़कियों को बचाना होगा, सोच कुछ सोच। मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे हायरी को बचाने की है, लेकिन हायरी को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ सबसे अच्छा? गैंग चंजू के दिमाग में वो सारी बातें चल रही होती हैं जो कि उसके और मैनेजर किम के बीच में हुई थी, और इस चीज से गैंग चंजू को ये बात तो कंफर्म होती है कि मैनेजर किम कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए गैंग चंजू ने अपना डिसीजन ले लिया होता है। और जो वैलेंटीना मिंजी को मारने के लिए आ रही होती है, गैंग चंजू अचानक से उसके सामने आ जाता है और वैलेंटीना की नीडल गैंग चंजू की छाती को चीर के आर पार हो जाती है। और गैंग चंजू ने ये सब कुछ करा होता है हायरी को बचाने के लिए, और वो वैलेंटीना का हाथ पकड़ के मैनेजर किम को कहता है, मैं अगर मर भी जाऊं तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बस एक रिक्वेस्ट है मिस्टर किम, मैंने आपकी बेटी को बचाया है, क्या इसके बदले में आप मेरी बेटी को बचा सकते हैं? आप ये कर सकते हो है ना? आप मेरी बेटी को बचा सकते हो है ना? आप मुझसे एक काफी ज्यादा ताकतवर इंसान हो, इसलिए प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, गैंग चंजू ये भी मेरी ही तरह एक बाप है, और एक बाप जो अपनी बेटी को प्यार करता है उसके लिए अपना सम्मान और अपनी जिंदगी कुछ भी जरूरी नहीं है अपनी बेटी से ज्यादा। इसलिए मैनेजर किम अभी अचानक से वैलेंटीना के पीछे आ चुके होते हैं और गैंग चंजू को कहते हैं, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। मैनेजर किम अभी वैलेंटीना के काफी ज्यादा नजदीक खड़े होते हैं और वैलेंटीना को ये बात अच्छी तरीके से रियलाइज हो चुकी होती है, इसलिए कहीं ना कहीं उसके पसीने छूट चुके होते हैं और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और यार सच में इस वाले चैप्टर में तो मजा ही आ गया, और अगले चैप्टर में और ज्यादा आने वाला है, लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप इसी तरीके से कोई भी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे मिस ना कर पाओ। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।